वेलकम टू स्क्रीन स्टोरीज हब ऑफिशियल। आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। इसमें दबा दबा के घपा घाप सीन्स भरे हाव है। ल्यू, एक जिम स्टाफ मेंबर जो एक क्लॉग टॉयलेट को साफ कर रही है। एक लड़की डेजी उससे बुलाकर पूछती है कि क्या वो बाद में मिलना चाहेगी। लू कहती है कि उससे अपनी बहन की मदद करनी है। डेजी उससे समझाती है कि लू को अपनी जरूरत पहले रखनी चाहिए। लू माना कर देती है और उससे पैसे देकर वहाँ से जाने को कहती है। इसी बीच जैकी नाम के लड़की एक लड़के जे जो लो की बहन का पति है उसके साथ उसके कार में अपनी डिग्गी पिटवा रही होती है और काम सिक्योर करने के लिए बात करती है। अगली सुबह वो बाहर जाती है और वर्कआउट करती है। ल्यू अपनी बहन बेथ से मिलती है और उसके बच्चों को स्कूल ले जाने की तैयारी करती है। जे बेथ के पास आता है, सिगरेट मांगता है और उससे किस करके उसके होंठों का मुरब्बा बना देता है। जैकी एक शूटिंग रंगे पर पहुंचती है जहां जे उससे टूर देता है और एमा लैंगस्टन जो उसके बॉस और ससुर है। जे मिस्टर लैंगस्टन को बताता है कि जैकी एक जॉब ढूंढ रही है। मिस्टर लैंगस्टन जैकी से पूछते हैं क्या उससे वेपन्स पसंद है। जैकी कहती है कि नहीं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करना पसंद करती है। जिम में लो एक पिस्तौल की मेमोरी में उलझी रहती है जब एक औरत उससे एक और क्लॉग्ड टॉयलेट के बारे में इन्फॉर्म करती है। लू परेशान होकर उससे माना करती है और एक मस्कुलर औरत को घूमते हुए देखती है। वो जैकी से इतनी अट्रैक्ट हो जाती है कि किसी और पर ध्यान नहीं देती। लू एक आदमी को ड्रिंक देती है और वो आदमी उससे पहचान लेता है कि लू लैंगस्टन की बेटी है। वो उसकी माँ के बारे में पूछता है पर लो कुछ नहीं कहती। आदमी अपना कार्ड देकर कहता है कि जब फ्रेंडली महसूस करे टैप कॉल करे। लू कार्ड उठाती है और देखती है उसका नाम विलियम है जो FBI का स्पेशल एजेंट है। विलियम जिम से चला जाता है और लो जैकी को देखते हुए उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। जिम बैंड करने के बाद लो बाहर स्मोक करते हुए विलियम के कार्ड को देखती है। जैकी बाहर आती है और लो से सिगरेट मांगती है। दोनों साथ स्मोक करते हैं और लो जैकी के लुक्स की तारीफ करती है। जैकी लो के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती है पर चेस्टर नाम का लड़का उससे खींचता है। जैकी गुस्से में चेस्टर के फेस पर मुक्का मार देती है जिससे उसके नाक बंदर की गांड जैसी हो जाती है। चेस्टर जैकी को वापस मुक्का मारता है पर लो उसको तुरंत वहां से ले जाती है। ल्यू जैकी को एक आइस पैक देती है। जैकी बताती है कि वो वेगास में एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रही है। जैकी अपने पस्त के बारे में शेयर करती है कि 13 साल की उम्र में वो अडॉप्ट के गई थी और अपने वेट को लेकर बुली के गई थी जो उसके बॉडी बिल्डिंग करने का कारण बना। ल्यू जैकी को स्टेरॉइड्स के वायल्स फ्री में देती है और उसकी चलेदी उतरकर उसकी सेक्सी गांठ पर इंजेक्ट कर देती है। जैकी ल्यू को इस तरह किस करती है कि उसके हॉन्टन का जूस पी जाती है और दोनों एक पैशनेट मोमेंट शेयर करते हैं और दिमाग घपा घप होता है जो देख के तुम भी हिलाने लग जाओगे। जैकी के आर्म में स्वेलिंग हो जाता है। अगली सुबह जैकी बताती है कि वो शूटिंग रंगे में वेट्रेसिंग कर रही है। लो उससे वहाँ काम करने से वर्ण करती है क्योंकि उसका दाद मिस्टर लैंगस्टन वहाँ का बॉस है। जैकी टेम्पोररी लो के साथ रहने लगती है। ल्यू जैकी के लिए एक बेटर जॉब के विश करती है पर जैकी कहती है कि वो दूसरा जॉब ढूंढ लेगी। जैकी लो के मॉम के बारे में पूछती है और लो कहती है कि उनके माँ 12 साल पहले चली गई थी। एक दिन मिस्टर लैंगस्टन जैकी को कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते देखते हैं और उससे गुण चलाना सिखाने के लिए बुलाते हैं। जैकी गुण चलाकर टारगेट परफेक्टली हिट करती है। जैकी लू से वेगस कंपटीशन देखने आने के लिए कहती है और लो अग्री कर लेती है। जैकी लो के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती है और दोनों एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं और दिमाग झटके होते हैं। वो कंपटीशन के बाद कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं। अगर जैकी जीत जाती है तो उसका कहना है कि उस एक ट्रेनर की जॉब मिल सकती है। लो और जैकी बेथ और जे के साथ डिनर करते हैं लेकिन जैकी और जे के बीच ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि वो पहले कार में अपनी डिग्गी पिटवा चुकी है। जैसे जे चॉपस्टिक के साथ अपनी गलती के लिए गुस्से में बेथ पर चिल्लाता है। वो बाथरूम के लिए उठता है। बेथ अपनी बहन लो से गुजारिश करती है कि वो कुछ ना करे पर लो बाथरूम के बाहर जे से मिलने जाती है। ल्यू जे को धमकी देती है
कि अगर उसने बेथ को दोबारा छूने की कोशिश की तो वह अंजाम बुरा होगा। जे यूज बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दे और मेंशन करता है कि उसने जैकी के साथ पार्किंग लॉट में टाइम गुजारा था क्योंकि जैकी डेस्परेट थी जॉब के लिए। उसका कहना है कि जैकी सिर्फ फ्री जिम मेंबरशिप के लिए लू का फायदा उठा रही है। लू गुस्से में जैकी के साथ कार ड्राइव करते हुए घर लौटती है। लू जैकी से कन्फ्रंट करती है उसके जे के साथ खपाखप टाइम के बारे में। जैकी अपना डिफेंस करती है कि उसने जे को नहीं पहचाना था और उस वक्त लो से नहीं मिली थी। लो उससे उसके पार्टनर प्रेफरेंसेस के बारे में पूछती है तो जैकी कहती है कि वो दोनों जेंडर्स में इंटरेस्टेड है। लू नास्टी रिमार्क देती है कि जैकी सिर्फ उनका फायदा उठा रही है। जैकी गुस्से में लो को गाली देती है और कार से उतर जाती है। लू पूछती है कि वो कहाँ जा रही है और कैसे वो जे के साथ हो गई क्योंकि जे एक खराब इंसान है। लू बेथ के सिचुएशन के बारे में जानती है क्योंकि जे बेथ को मारा करता है और बेथ चार्जेस फाइल करना नहीं चाहती। फिर वो जैकी से माफी मांगती है कि उसने पहले ये बात शेयर नहीं की। जैकी बताती है कि उसके अपने भी बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, पर लू अलाबरत करती है कि उसका मन जे को मार देने का करता है। एक कार रुकती है देखने के लिए कि क्या हो रहा है और लू जल्दी से जैकी को कार में वापस बैठने के लिए कहती है। घर लौटने पर लू जैकी को पकड़ के नीचे झुकती है और घोड़ी बना देती है और फिर उनके बीच दमा घापा घाप चुम्बन चाटती होती है। अगली सुबह लो और जैकी हॉस्पिटल के लिए रुश करते हैं क्योंकि उन्हें एक कॉल मिलती है। लू बेथ के गंभीर घाव देखकर शोक में है। लो एक आदमी से पूछती है कि जे कहाँ है। वो कहता है कि जे पुलिस स्टेशन पर स्टेटमेंट दे रहा है, पर लो का कहना है कि जे हाई कल्प्रिट है। आदमी कहता है कि बेथ के होश में आने का इंतजार करेंगे, अगर वो चार्जेस फाइल करना चाहे तो। लो रूम में वापस आती है और उसका बाप इमार लैंगस्टन उसके पास झुकता है। वो लो को समझाता है कि बेथ का ध्यान रखा जाएगा और कहता है कि जे को खुद डील करना बेहतर होगा। वो जे को जेल भेजने या खत्म करने की बात करते हैं, पर दोनों जानते हैं कि बेथ अपने हस्बैंड के बारे में बुरा सुनकर नहीं उठना चाहेगी। लू उठती है और मिस्टर लैंगस्टन बेथ के पास फुस करके कहता है कि उसके घाव भर जाएंगे। वो जाने लगता है पर जैकी को कोने में देखता है और अस्यूम करता है कि लो और जैकी साथ हैं। लो अपना सर पकड़ के रोने लगती है और जैकी माफी मांगती है। लो ब्रेक डाउन करती है और अपनी सराउंडिंग्स को टुहड़ती है, जबकि जैकी चेयर को पकड़ती है और उसके मसल स्वेल होने लगते हैं। जैकी का कीस उठाती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है और जे अपने घर पहुंचता है मिस्टर लैंगस्टन की वॉइस मेल सुनने के लिए। उससे डर से आवाज आती है और वो देखने लगता है। तभी जैकी अस पर हमला करके उसका मर्डर कर देती है। लू कैब से घर लौटती है, पर बेथ के घर के बाहर अपना ट्रक देखती है। वो जल्दी से उतरती है और अंदर चेक करती है। जब वो लाइट्स ऑन करती है तो जे की लाश देखकर डर जाती है, जिसका जो क्रश्ड है और जमीन खून से भरी है। लू जैकी को बाथटब में देखती है। जैकी कहती है कि उसने सब सही कर दिया। लू उनके सिचुएशन को लेकर पैनिक करने लगती है। लू FBI का कार्ड को उठाकर जे के बॉडी कार्पेट में लपेटकर डिस्पोज करने का प्लान बनाती है। जैकी ट्रक लेकर फॉलो करती है और एक स्टॉप लाइट पर रुकते हैं। तब डेजी दिखाई देती है। लो की विंडो पर जाती है और उससे खुलने के लिए कहती है। लो जल्दी से उस रुश कर देती है और गाड़ी चला देती है। वो अपने घर पर पहुंचते हैं और लो को पुरानी यादें आती हैं। वो जल्दी से गाड़ी में पेट्रोल डाल देती है और दोनों पुश करके गाड़ी को खाई में धकेल देते हैं। लू बाद में एक मोल्टोव कॉकटेल फेंक देती है, जिससे एक बड़ी आग लग जाती है। लो अपने घर पर अपने कपड़े बदल देती है और जैकी को बताती है कि वो बेथ के घर पर जाएगी ताकि वो देख सके कि क्या वो कुछ छोड़ गए हैं। जैकी सुझाव देती है कि वो अपनी चीजें पैक कर ले ताकि वो बाद में वेगास के लिए चले जाएं। लेकिन लो बताती है कि वो नहीं जा सकते क्योंकि इससे शक पैदा होगा। लू समझाती है कि पुलिस आग से धुआं देखेंगी और जे का शरीर पाएंगी। वो बताती है कि अंदर और भी भयानक चीजें हैं जो पुलिस को किसी और की ओर ले जाएंगी। लू बताती है कि उन्हें शांत रहना और सामान्य व्यवहार करना है। जैकी उसकी बात मान लेती है कि बेथ सुरक्षित है, इसलिए वो वेगस जा सकते हैं।
लेकिन लो पूछती है कि क्या वो बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उस बेथ के घर पर सफाई करने जाना है। लू कल रात हुई घटना के किसी भी सबूत को साफ कर देती है। जैकी सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लो ने उससे अंदर ताला मार दिया है। वो स्टेरॉइड्स का एक और इंजेक्शन लगाती है और अपनी पोजेस शो करती है। जब लो सफाई करने के बाद तैयार हो जाती है, तो वो अपने पिता को केसी और के साथ देखती है, जो घर में जाने के लिए तैयार है। लो जल्दी से छुप जाती है और इमर लैंगस्टन जेजे से बात करने के लिए पुकारता है। मिस्टर लैंगस्टन चलता है और साफ काउंटर देखता है। वो क्लोजेट को देखता है जहां लो छुपी हुई है और घोषित करता है कि जेजे घर पर नहीं है। फिर आदमी चले जाते हैं। 3 गाड़ियां खाई के और बढ़ती हैं और लो घर वापस आती है और देखती है कि सामने का दरवाजा टूटा हुआ है और जैकी की तरफ से एक नोट छोड़ा गया है। इस दौरान जैकी जिम में वर्कआउट कर रही है। शूटिंग रेंज पर मिस्टर लैंगस्टन एक अधिकारी माइक से बेथ की घटना के बारे में बात करता है, क्योंकि बेथ हॉस्पिटल में है। माइक ह्यूज बताता है कि वो मुख्य संदिग्ध है। लू जैकी के घर वापस आने का इंतजार करती है और जब वो आती है तो वो परेशान होती है और लू को वेगास के लिए पैकिंग शुरू करने के लिए कहती है। लू ह्यूज घर पर नहीं रहने के लिए परेशान करती है। लू जैकी को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोन आउट हो जाती है और लो के सिर पर मार देती है। जैकी माफी मांगती है और अपने बैग उठाकर चली जाती है। जैकी लिफ्ट ले लेती है और एक वन में बैठ जाती है। अगली सुबह जैकी वेगास में जागती है और एक बेहोशी की हालत में होती है। बेथ हॉस्पिटल में अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मानती है। वो जेजे के बारे में रोती है और पूछती है कि वो कहाँ है। बेथ लू से पूछती है कि क्या उसने जेजे को छोड़ने के लिए कहा था, और लू वादा करती है कि उसने नहीं कहा। जैकी मिस्टर लैंगस्टन के कहने पर स्टेशन पर जाती है। सड़क पर वो जैकी को बताता है कि उन्हीं लोगों को मारा नहीं जा सकता जब तक वो उनके बारे में अधिक नहीं जानती। जैकी परेशान होती है और गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है। मिस्टर लैंगस्टन गाड़ी रोकता है और उस चेतावनी देता है कि जब वो गाड़ी से बाहर निकलेगी तो उसके पास कोई नहीं होगा। वो उस बताता है कि जेजे की बॉडी मिल गई है और वो जैकी और लो की मदद करने के लिए यहाँ है। जब वो सड़क से बाहर होते हैं, मिस्टर लैंगस्टन ह्यूज एक पिस्तौल देते हैं और कहते हैं कि जब काम हो जाए तो उसे बताए। लो और डेजी एक डाइनर में बाहर खाते हैं, लेकिन लो का मूड नहीं है। डेजी पूछती है कि क्या गलत है और लो बताती है कि वो पिछली रात की घटना को साफ करना चाहती है। लो पूछती है कि क्या उसने किसी को बताया कि वो जेजे की गाड़ी चला रही थी, और डेजी कहती है कि वो सोच रही थी कि जैकी ने गाड़ी चलाई थी। लो जल्दी से उससे बताती है कि वो कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो जैकी की पहचान करती है तो वो उससे पूछेंगे और उससे भी परेशान करेंगे। लू कहती है कि इस बारे में किसी से या पुलिस से नहीं बात करनी चाहिए, और वो कहती है कि उससे नहीं पता कि जेजे के साथ क्या हुआ। लो घर वापस आती है और डेजी को बताती है कि उससे बेथ से मिलने की जरूरत है। डेजी उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक खून उस पर गिर जाता है। डेजी गिर जाती है और लो को जैकी डेजी के पीछे एक पिस्तौल के साथ दिखाई देती है। लो समझने की कोशिश करती है और जैकी पिस्तौल उस पर रखती है। लो पूछती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन जैकी परेशान हो जाती है और भाग जाती है। लो जल्दी से गंदगी साफ करती है, जबकि जैकी मिस्टर लैंगस्टन को फोन करके बताती है कि काम हो गया है। उसके बाद वो घर पर फोन करती है और उसकी बहन फोन उठाती है। जैकी उससे बताती है कि वो प्यार में नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सिर्फ दुख पाएगी। उसकी माँ फोन पर आती है और जैकी को चेतावनी देती है कि वो फिर से फोन नहीं करेगी और उनसे डर रहेगी। जब लो डेजी की लाश लपेटती है, FBI उसके घर पर आती है। लो जल्दी से गंदगी साफ करती है और अपने रूप को ठीक करती है। पहले दरवाजा खुलती है। विलियम कहता है कि ह्यूज जेजे के बारे में उससे बात करनी है। वो उसके घर के अंदर आता है। लू विलियम के साथ बैठती है, जबकि दावोल घर के आसपास जांच करता है। विलियम पूछता है कि क्या लो ने हाल ही में फादर से बात की है, और वो दोहराती है कि वो अपने फादर से संपर्क में नहीं है। विलियम बताता है कि जेजे उनका सजा देने वाला था, जिसने एमा लैंगस्टन के पिछले अपराधों की जांच की थी।
वो खुलासा करता है कि जेजे की लाश और काफी लाशें जिनके शरीर उन्होंने खाई में पाए थे। विलियम ल्यू को उसके फादर के सहयोगी के रूप में पहचानता है और उसकी मां के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछता है। जैकी उस पर हमला करती है और उस पिस्तौल से निशाना लेती है। लो उससे नाराज होकर पूछती है क्योंकि वो जैकी से प्यार करती है और ऐसा कुछ नहीं करेगी। जैकी उसके तरफ से गोली चलाती है और कहती है कि वो जैकी के जाने के बाद किसी और के साथ सोती थी, लेकिन लो समझाती है कि वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि डेजी उनके बारे में नहीं बताएगी। जैकी हवा में गोली चलाती है और चिल्लाती है कि वो चाहती है कि वो कभी लो से नहीं मिलती। जैकी रोने लगती है और पूछती है कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन लो यूज समझाती है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है और जेजे को ये सब मिलना चाहिए था। वो एक दूसरे से मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहते हैं और चुम्मा लेते हैं। ल्यू जैकी को ऑर्डर देती है और वो अलग अलग रास्ते चलते हैं। लो अपने फादर को पुकारती है, लेकिन वो अपने पैर में गोली लगवा लेती है, जिससे जैकी को सचेत करती है। जैकी लो की चीखों को सुनती है और एमा लैंगस्टन अपनी उंगली को लो के घाव पर दबा देते हैं। जैकी एक जायंट में बदल जाती है और एमा लैंगस्टन उससे गोली मारने से पहले लो की मदद करते हैं। वो जैकी के जायंट होने पर हैरान होते हैं और जैकी मिस्टर लैंगस्टन को नीचे पिन कर देती है, जबकि लो हैरान हो जाती है। लो अपने फादर के गले में पिस्तौल की नाली दबा देती है, लेकिन गोली नहीं चलाती और कहती है अलविदा। पुलिस आती है और लो और जैकी भाग जाते हैं। सड़क पर लो देखती है कि ट्रक में बॉडी बैग हिल रही है। वो जांच करने के लिए रोक देती है और डेजी की आंखें खुली देखती है। वो जिंदा है, जबकि जैकी आराम से सो रही है। ल्यू डेजी को गला घोंट देती है और उसकी लाश को खुले में ले जाती है। आप लोगों ने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा? कमेंट में बताएं। एंड थोड़ा अजीब है। जैकी को लगता था कि वो सचमुच एक जायंट है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। लिंक इन बायो। फ्री में देखो और मजे करो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना।